आईजी ऑफिस में पदस्थ महिला एएसआई निशा जैन और सिपाही अखंड प्रताप सिंह यादव साथ में लापता हो गए। दोनों मतदान के अगले दिन ड्यूटी पर जाने का कहकर घर से निकले थे, लेकिन ना तो ऑफिस पहुंचे और ना ही वापस घर। महिला एएसआई के परिजनों ने कंपू थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। इस बीच महिला एएसआई के परिजन आईजी अरविंद सक्सेना के पास पहुंचे और बताया कि उनकी बेटी और आरक्षक के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। आरक्षक दूसरी जाति का है, इसीलिए शादी नहीं कराना चाह रहे थे। ऐसे में बिना बताए ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर आईजी ने दोनों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल ग्वालियर जोन के आईजी ऑफिस में 5 साल से महिला एएसआई मिनिस्ट्रियल निशा जैन और सिपाही अखंड प्रताप सिंह यादव पदस्थ हैं। 7 मई को मतगणना में इनकी ड्यूटी लगी थी। मतगणना में पेट्रोलिंग के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। 7 को मतदान संपन्न होने के बाद ये लोग घर पहुंचे। अगले दिन ड्यूटी के लिए निकले, लेकिन ड्यूटी नहीं पहुंचे। रात तक घर भी नहीं पहुंचे। दोनों का मोबाइल भी बंद आ रहा था। आईजी कार्यालय से भी लगातार दोनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके चलते आईजी अरविंद सक्सेना ने दोनों को निलंबित कर दिया। महिला एएसआई के परिजन भी आईजी ऑफिस पहुंच गए। यहां आईजी अरविंद सक्सेना से मिलकर उन्होंने बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। महिला एएसआई कंपू इलाके में रहती है, इसके चलते परिजनों ने कंपू थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। महिला एएसआई के परिजनों ने आईजी को बताया कि निशा और अखंड दोनों शादी करना चाहते थे। स्वजन अलग जाति होने की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए साथ चले गए। अब पुलिस तक सूचना पहुंची है कि दोनों ने शादी कर ली है। दोनों के दिल्ली में होने की खबर भी पुलिस अधिकारियों को मिली है। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि दोनों ने दिल्ली में आर्य समाज से शादी कर ली है, लेकिन अगर उन्हें शादी करनी थी तो उनके समक्ष आकर पेश हो सकते थे, उन्हें जानकारी दे सकते थे। वह उनकी और उनके परिजनों की काउंसलिंग करा देते। वयस्क व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, लेकिन ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं रहना। सर, आपके कार्यालय से 2 लोग लापता थे, क्या कुछ सूचना दी? नहीं, देखिए इसमें जो है 7 मई को, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदान था, तो उसमें जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है वहाँ से हमारे ऑफिस के में पदस्थ एएसआई एम जो हैं निशा, उनकी भी ड्यूटी लगी थी और इसके अतिरिक्त अखंड जो आरक्षक हैं उनकी भी ड्यूटी लगी थी। और 7 तारीख को उन्होंने अपनी ड्यूटी की, इसके बाद वो अपने घर चले गए। फिर इसके बाद जो है 8 तारीख को वो अपने घरों से रवाना हुए और ऑफिस उपस्थित नहीं हुए। 9 तारीख को भी नहीं आए। इसी बीच 8 और 9 को नहीं आने पर मेरे द्वारा जो उन्होंने बिना किसी सूचना के मेरा कार्यालय निश्चित रूप से एक प्रमुख कार्यालय वहाँ से अनुपस्थित रहे, तो मेरे द्वारा उन दोनों को निलंबित किया गया। और इसी दौरान जो उनकी मदर हैं एएसआई की जो महिला है हमारी, तो उन्होंने आके इंटीमेट किया कि संभवतः जो एएसआई उनकी जो पुत्री हैं और ये आरक्षक हैं, ये लोगों ने, चूँकि उनको इस बात का आइडिया था कि निशा उनके घर में इंसिस्ट कर रही थी मैरिज के लिए। निश्चित रूप से दोनों वयस्क हैं, दोनों अनमैरिड हैं और अपना अधिकार रखते हैं, तो नेचुरली वो बिना ऑफिस में आए तो चले गए हैं। और बाद में कल उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने आर्य समाज से दिल्ली में जाके मैरिज कर ली है। तो नेचुरली जो परिवार है, हमारी जो एएसआई महिला जो पुलिसकर्मी है, उन्होंने जो कंपू थाना है, चूँकि वहाँ पे उनका रेसिडेंस है, अपनी माँ के साथ रहती थी, वहाँ पर उन्होंने गुमशुदगी लॉन्च कराई है। अब नेचुरली वो आएँ और गुमशुदगी जांच के दौरान सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं अपने मैरिज संबंधी, दोनों एडल्ट हैं, उसके आधार पर थाने स्तर पर निराकरण हो जाएगा। मेरे यहाँ तो चूँकि वो बिना मुझे सूचना दिए और बिना मेरे कार्यालय को सूचना दिए 8 और 9 मई को गैरहाजिर हुए, इस कारण से दोनों को मैंने निलंबित किया है और दोनों को लाइन अटैच भी कर दिया उसके साथ साथ।